नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार एमर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, जिनमें पार्ट 1, पार्ट 2 वीडियो में मैंने 6 तरीकों के बारे में बताया था कि किस प्रकार हम 6 तरीकों के माध्यम से जो असंगत है, जो सबसे अलग है, उसको अलग करना सीखे थे। ठीक है, इस वीडियो में मैं 7वां, 8वां, 9वां और 10वां प्रकार को बताऊंगा कि किस प्रकार हम जो अलग चित्र हैं वो कैसे पहचानेंगे और उनको कैसे अलग करेंगे। तो देखो, सबसे पहला क्या है, पैटर्न में समानता, यानी कि जो 4 चित्र है वो किसी न किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा, उसी को हमको खोजना है कि कौन सा ऐसा एक चित्र है जो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो देखो, इसमें सर्कल है, इसमें ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल के माध्यम से बनाया है, इसका भी शेप अलग है, ये ट्रायंगल है। तो देखा जाए तो सभी का चित्र अलग है, छोड़ दो सभी अलग है तो सभी तो उत्तर हो नहीं सकता। अब देखते हैं क्या करते हैं, खंडों की संख्या देखते हैं कि चित्रों में कितना खंड है। इसमें 1, 2, 3, 4 खंड है, इसमें 1, 2, 3, 4, इसमें भी 4 खंड है, 1, 2, 3, 4, इसमें भी 4 खंड है, 1, 2, 3, 4, इसमें भी 4 खंड है। तो यानी कि सभी में 4 खंड है, तो इसका भी कोई उत्तर नहीं निकल रहा है। अब क्या करें, अब ध्यान से देखोगे तो इन खंडों की जो बनावट है वो चारों खंड आपस में समान है। जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है, और जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है। ठीक, अगले चित्र हम देखते हैं तो इसमें भी चारों खंड जो है आपस में एकदम समान है, इसमें भी चारों खंड समान है। लेकिन इसमें आप देखोगे तो ये जो हिस्सा है, ये जो खंड है वो सबसे बड़ा है, बाकी खंड छोटा है। तो यही तो हमको खोजना था कि जो सबसे अलग है वही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमको सबसे अलग ही तो खोजना है। इन सभी चित्रों में खंडों की संख्या समान है, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है। लेकिन इसमें जो ये खंड है ये सबसे बड़ा है और ये जो खंड है वो सबसे छोटा खंड है। तो यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार पैटर्न में हमको समानता देखनी है। अगला क्या है, लेखन पद्धति। इसमें आपको इस प्रकार अल्फाबेट में दे दिया रहेगा, इसमें से हमको निकालना है। अब इसमें ABCD देखने मत लग जाना, ठीक है। इसमें हमको क्या देखना है कि ये जो H बना है वो कितनी रेखाओं के माध्यम से बना है। तो ये 1, 2 और 3 रेखाओं के माध्यम से बना है, और जो T है वो 2 रेखाओं के माध्यम से बना है, Z है 1, 2 और 3 रेखाओं के माध्यम से बना है, और N जो है 1, 2, 3 रेखाओं के माध्यम से बना है। तो ये 3, ये 2, ये 3, ये 3, और हमको क्या अलग करना है, जो सबसे अलग है, जो असंगत है, और असंगत कौन सा है, T है, क्योंकि ये 2 रेखाओं से बना है। तो इस प्रकार लेखन पद्धति में ऐसा आप ट्रिक करके इस क्वेश्चन का हल निकाल सकते हैं। उसके बाद 9वां नंबर क्या है, वास्तविक चित्रों पर आधारित। आपको ऐसा वास्तविक चित्र बना के दे दिया रहेगा। मेरा चित्र थोड़ा सा खराब है, इसलिए मैं आपको लिख दिया हूं कि ये जो चित्र पहला है ये पुस्तक है, ये दूसरा जो चित्र है वो शीश है, और ये जो तीसरा चित्र है वो इरेजर यानी शीश मिटली या मिटली आप लोग जो भी बोलते हो, और ये जो चौथा चित्र है वो है साइकिल का है। इसमें आपको स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा होगा कि कौन क्या चित्र है, लेकिन आप जब बुक देखोगे या क्वेश्चन आपको इस प्रकार का देगा तो इसमें स्पष्ट रूप से चित्र बना रहेगा। लेकिन समझने के लिए मैंने हिंदी में लिख दिया है कि कौन कौन सा चित्र है। तो इसमें हमको करना क्या है, देखो, बुक का काम स्कूल में पढ़ाई के लिए होता है, शीश का काम, इसका भी काम पढ़ाई से जुड़ा हुआ है, इरेजर, इसका भी काम पढ़ाई से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो साइकिल है ये तो आवागमन के लिए है, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए है। तो यही सबसे क्या हो गया, अलग हो गया, और जो सबसे अलग है उसी को तो हमको निकालना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। और लास्ट क्या है, अर्थपूर्ण शब्दों पर आधारित। आपको ऐसा सीधा सीधा हिंदी में शब्द लिखा रहेगा, उसमें से आपको अलग निकालना। अब देखो, पहला क्या है, कुत्ता, दूसरा क्या है, गाय, तीसरा क्या है, बिल्ली, चौथा क्या है, भेड़िया। अगर आप ध्यान से सोचोगे, कुत्ता एक पालतू जानवर है जिसको पाला जाता है, गाय भी एक पालतू जानवर है, बिल्ली भी एक पालतू जानवर है, लेकिन भेड़िया पालतू जानवर नहीं है। तो यही जो भेड़िया है वह क्या हो गया, सबसे अलग हो गया। ठीक है, अब इस वीडियो ये हमारा जो
असंगत को अलग करने का फाइनल पार्ट था। अब इसके बाद और कोई ट्रिक या और कोई तरीका नहीं है जिससे हम असंगत को अलग कर सके। इन्हीं 10 तरीकों के माध्यम से हम असंगत को, जो चित्र में सबसे अलग रहता है, उसको पहचानते हैं। तो इस प्रकार इन 10 ट्रिक के माध्यम से आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम इन 10 प्रकारों का क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैं यहाँ पे क्वेश्चन बनाते जाऊंगा और वो किस के तहत आ रहा है या आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते जाना और उसी को हम लोग हल करेंगे। अर्थात नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका प्रश्नावली का अभ्यास करेंगे। लगभग 50 चित्रों का हम लोग अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार कौन से चित्र में कौन सा चित्र असंगत है या अलग है। और नवोदय विद्यालय की रोचक वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए एमर स्टडी पॉइंट को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।